हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो है सेंट आइव्स का एक्नी कंट्रोल का स्क्रब है। ये एप्रिकॉट स्क्रब है और ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैं बहुत साल एक्नी से जूझता रहा हूँ। तो इसके बाद मेरी स्किन अभी भी ऐसी है कि जो है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। सो मैंने उसके लिए ये एक सेंट आइव्स का एक्नी कंट्रोल जो है स्क्रब लिया था और ये बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी जो है वो क्वालिटीज़ हैं। पहली बात तो ये है कि पैराबीन फ्री है, यानी कि पैराबीन्स इसमें कोई ऐसे केमिकल नहीं है जो कि स्किन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो। दूसरी बात ये कि ये इसके अंदर लिखा है इन्होंने कि ये ऑयल फ्री है। अच्छा, मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ और मैंने तकरीबन इसको हाफ़ यूज़ कर लिया है, ऑलमोस्ट हाफ़ इसको मैंने यूज़ कर लिया और इसको तकरीबन हाफ़ यूज़ करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम लग गया। तो आप ये कह लें कि ये एक छोटी सी प्रोडक्ट आपकी 2 साल के लिए चल सकती है। और मुझे जब मैंने साल पहले इसको परचेज़ किया था तो ये मुझे 800 रुपये की पड़ी थी और मैंने इसको अल-फतह से परचेज़ किया था। तो इसका जो है वो एक बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये ऑयल फ्री है, पैराबीन फ्री है, टेस्ट इसको किया है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि ये क्लॉग नहीं करती पोर्स में, यानी पोर्स के अंदर भरेगी नहीं कि जिसकी वजह से आपको ज़्यादा एक्नी हो या ज़्यादा ब्रेकआउट हो। और दूसरा ये कि ये अमेरिका के नंबर 1 स्क्रब कंपनी का जो है एक स्क्रब है जो एक्नी स्किन के लिए इन्होंने बनाया है। मैंने इसको यूज़ करके देखा है, मुझे इसका इफेक्ट बहुत अच्छा लगा है। तो पहले तो ये सारे हो गए इसके फ़ायदे के इसके अंदर क्या फ़ायदा है। दूसरा, इसके अंदर जो है वो सैलिसिलिक एसिड है। ये जो सैलिसिलिक एसिड जो होता है ये भी एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये एंटी बैक्टीरियल होता है। इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया को आपकी स्किन के ऊपर से ख़त्म करता है। तो जो मोस्टली एक्नी होती है वो हमारी स्किन पर होती ही बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से होती है। तो जब बैक्टीरिया नहीं होंगे तो ऑब्वियसली एक्नी जो है वो आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो ये बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करता है। अब बढ़ते हैं इसके यूजेज की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती और मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं देता, मैं सिर्फ उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू देता हूँ जो प्रोडक्ट्स मैंने खुद यूज़ की होती हैं। तो इसको यूज़ करने का सिंपल यही तरीका है कि आप फेस वॉश से पहले अपने फेस को वॉश कर लें और उसके बाद आप इसको स्क्रब को करें। 2 to 3 मिनट्स आपने स्क्रबिंग करनी है, ज़्यादा जोर नहीं आपने अपने फेस पे लगाना, क्योंकि इसके अंदर पहले ही स्क्रब है। तो आपने बस लाइट से इसको 2 to 3 मिनट्स स्क्रब आपने करना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आप कोई भी जो आपका टोनर वगैरह होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो हाइड्रोनिक एसिड उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन काफ़ी प्लमी और काफ़ी जो है वो इलास्टिक हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो मैं उसका रिव्यू उस प्रोडक्ट को ख़रीद के यूज़ करके भी आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हुआ तो ज़रूर, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में उसके बारे में रिसर्च करके बता सकता हूँ कि वो आपकी स्किन क्वालिटी के हिसाब से कैसी रहेगी। किसी भी चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।